स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है HMT के 6th क्लास में। ठीक है, अभी तक हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन जो मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफर के, ये चीज़ें पढ़े हैं, उस पर क्वेश्चन लगाए हुए हैं। ठीक है, कंडक्शन पे क्वेश्चन लगाए हुए हैं, कन्वेक्शन पे लगाए हुए हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़े हुए हैं। आज भी क्वेश्चन है, इसके पहले भी हम लोग क्वेश्चन लगाए हैं। इसके पहले जब क्वेश्चन लगाए थे तो वो क्वेश्चन था कंपोजिट वॉल पे। ठीक, आज वापस मैं कंपोजिट वॉल पे एक क्वेश्चन लगवाऊंगा, वो ध्यान से देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछता है, ज्यादा मार्क्स में पूछता है, एटलीस्ट 5 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, कंपोजिट वॉल होता क्या है? कंपोजिट वॉल होता है ऐसी वॉल, ऐसा वॉल जो एक से ज्यादा चीजों से मिल के बना है, या आप ये भी कह सकते हैं, हाँ, एक से ज्यादा चीजों से मिलके बना हुआ है, वो क्या होगा? कंपोजिट वॉल। कंपोजिट मतलब जो कई चीजों से, कई एलिमेंट से मिलके, कंपोजिट वॉल मतलब दीवार। ठीक, ये कंपोजिट वॉल का यूज कहाँ पे होता है? वहीं पे होगा जहां पे भी प्लांट होगा, कोई बिजली बनने वाला होगा। ठीक, जहां से हीट से रिलेटेड कोई काम होता होगा, जहां पे आप चाहेंगे कि क्या कहते हैं, हीट लॉस ना हो, तो उस समय वॉल पे क्या किया जाता है? इंसुलेशन किया जाता है। उस सब जगह पे कंपोजिट वॉल का यूज होता है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है पहले ये पढ़ते हैं ध्यान से। अ कंपोजिट वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। एक कंपोजिट वॉल है, वो कितने लेयर से मिलके बनी हुई है? 3। कितने लेयर से मिलके वो बनी हुई है? 3। ठीक, कोई कंपोजिट वॉल है, वो 3 लेयर से मिलके बनी हुई है। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया। ठीक, ऐसे कोई चीज है, ऐसे है मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये अलग है, ये अलग है। ये मान लीजिए वॉल है, तो ये कितने लेयर से मिलके बना है? 2। एक ये डस्टर हो गया, एक ये हो गया, अगर मोटी मोटा देखेंगे। और अगर देखेंगे तो देखिए डस्टर के ऊपर यहाँ पे ये साइड में क्या है? साइड में क्या है? ये प्लास्टिक है, ये कपड़ा है। ठीक, ये मोबाइल है मान लीजिए, तो इसको ऐसे मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लेयर हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि कंपोजिट वॉल है, वो 3 लेयर से मिलके बनी हुई है। द इनसाइड लेयर ऑफ कंपोजिट वॉल इज मेड अप ऑफ कॉमन ब्रिक। अब कंपोजिट वॉल है, उसके 3 लेयर हैं, तो उसका कोई इनसाइड लेयर होगा, अंदरूनी वाला हिस्सा होगा, एक आउटसाइड लेयर होगा, और एक क्या होगा? उन दोनों के बीच में होगा। तो क्वेश्चन में दिया है द इनसाइड लेयर ऑफ कंपोजिट वॉल इज मेड अप ऑफ कॉमन ब्रिक। जो इनसाइड लेयर है कंपोजिट वॉल का, वो किस चीज का बना है? कॉमन ब्रिक का, जो सामान्य ईटा होता है, ईंट होती है, उसका बना हुआ है। ठीक, हुज थिकनेस इज, जिसकी थिकनेस क्या है? 0.1 मीटर, एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज 0.7 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो कंपोजिट वॉल है वो 3 लेयर से मिलकर बना है। जो इनसाइड लेयर है वो किसका बना है? कॉमन ब्रिक का बना हुआ है, जिसकी थिकनेस क्या है? 0.1 मीटर, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? 0.7 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसके बाद क्या है? आफ्टर कॉमन ब्रिक देयर इज अ लेयर ऑफ जिप्सम प्लास्टर। जो कॉमन ब्रिक वाली लेयर है, जो सामान्य ईंट है, उसके बाद जो दूसरी लेयर है वो किस चीज की बनी हुई है? जिप्सम प्लास्टर की। उस पे प्लास्टर हुआ है किसका? जिप्सम का। ठीक, हुज थिकनेस इज 0.04 मीटर, एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज
48 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। अब जो कॉमन ब्रिक है उसके बाद जो जिप्सम प्लास्टिक है जो लेयर लगी हुई है उसकी थिकनेस क्या है 0.04 मीटर और उसकी कंडक्टिविटी क्या है थर्मल कंडक्टिविटी 0.8 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कंपोजिट वाल्व का दो लेयर आपको पता चल गया, दोनों का थिकनेस दिया हुआ है, दोनों की कंडक्टिविटी दी हुई है। ठीक, इसके अलावा क्या दिया है, देयर इज अ इंसुलेशन ऑफ रॉक वूल ऑन द कंपोजिट वॉल्व। जो कंपोजिट वॉल है उस पे इंसुलेशन हुआ है। इंसुलेशन किसका हुआ है, रॉक वूल का। ठीक, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉक वूल इज 0.065 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ये जो थर्मल कंडक्टिविटी दी है ये किसकी है, आपकी जो इंसुलेशन हुआ है रॉक वूल का उसकी है। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द हीट लॉस through the composite wall when insulation is used is 20% of heat loss through the composite wall when insulation is not used। ठीक, इस लाइन का क्या मतलब है, वापस मैं पढ़ देता हूं इस लाइन को। ये लाइन क्या है, the heat loss through the composite wall when insulation is used is 20% of heat loss through the composite wall when insulation is not used। कहने का मतलब क्या है कि जब उस कंपोजिट वॉल में हम इंसुलेशन यूज नहीं किए हैं, जो कि इंसुलेशन क्या है अपना रॉक वूल का है, इंसुलेशन को यूज नहीं किया जाएगा है, तब जितनी हीट लॉस हो गई है। ठीक, और जब इंसुलेशन कंपोजिट वॉल में हम यूज किए हैं तब जो हीट लॉस हो गई है, उन दोनों के बीच आपस का रिलेशन दिया है, संबंध दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है कि जब कंपोजिट वॉल में हम इंसुलेशन यूज किए हुए हैं तब जो हीट लॉस हो गई है वो 20% के इक्वल है जब उस कंपोजिट वॉल में इंसुलेशन यूज नहीं किया गया है। बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या है कि जब कंपोजिट वॉल मान लीजिए 3 लेयर से बना था, तीनों लेयर का कुछ थिकनेस है, कुछ कंडक्टिविटी है। ठीक, अब क्या कह रहा है वो कि जब इंसुलेशन हुआ है तब भी हीट लॉस तो होगी, एकदम अच्छे से तो इंसुलेशन होता नहीं है, तो इंसुलेशन होने के बाद भी जो हीट लॉस हो रहा है वो किसके इक्वल है, 20% के इक्वल है। कब, जब हीट लॉस हुआ था जब उस कंपोजिट वॉल में इंसुलेशन नहीं यूज हुआ था। जब उस कंपोजिट वॉल में इंसुलेशन नहीं यूज होगा तो वो कंपोजिट वॉल कितने लेयर का बना हुआ होगा, 2, बट एक्चुअली में यहाँ पे क्या है 3 इंसुलेशन हुआ है। इंसुलेशन होने के बावजूद जो हीट लॉस हुआ है वो हीट लॉस किसके इक्वल है, जब इंसुलेशन नहीं हुआ था उस समय जो हीट लॉस होता था उसके 20% के। एक, इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन यूज्ड। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन यूज्ड। आप बताइए जो इंसुलेशन यूज किया गया है उसका क्या थिकनेस होगा। ये कंडीशन दी गई हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या पूछा गया है ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले अपना क्या होता है, हम डायग्राम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं, टू फाइंड लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए इस चीज को लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन को अब क्या है, मैं मिटाऊंगा इसको,
और इसका डायग्राम बनाएंगे और गिवन डेटा लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, कंपोजिट वॉल। किस किस चीज का बना था कंपोजिट वॉल? जो इनसाइड लेयर था वो किसका बना था? कॉमन ब्रिक। उसके बाद वाला जो लेयर था वो किसका बना था? जिप्सम प्लास्टर। उसके बाद क्या हुआ था? उस पे इंसुलेशन हुआ था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ था? उस पे इंसुलेशन हुआ था। जो इंसुलेशन था वो किस चीज, कौन से मटेरियल का था? रॉक वुल। ठीक, इसके अलावा क्या है, जो कॉमन ब्रिक है उसका थिकनेस दिया था, जिप्सम प्लास्टर है उसका थिकनेस दिया था, इसका थिकनेस आपसे पूछा गया था, और इन तीनों की थर्मल कंडक्टिविटी दी थी। तो उसको भी डायग्राम में लिख लीजिए आप। देखिए ये थिकनेस आपका दिया हुआ था, जो कॉमन ब्रिक है उसका थिकनेस क्या था? 0.1 मीटर। जो जिप्सम प्लास्टर है उसका थिकनेस क्या था? 0.04 मीटर। और जो इंसुलेशन हुआ था रॉकवुल का उसका थिकनेस क्या था? पूछा गया था आपसे। इसके अलावा सबकी कंडक्टिविटी दी गई थी। ठीक, कॉमन ब्रिक को हमने डिनोट किया है ए से, जिप्सम प्लास्टिक को डिनोट किया है बी से, और इंसुलेशन जो रॉकवुल का हुआ है इसको डिनोट किया है सी से। तो अब आप लिखते जाइए कि के बी क्या दिया हुआ है? के दिया था आपका 0.7 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। के बी क्या दिया था? 0.48 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। के सी क्या दिया था? 0.065 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन में आपका यही चीज दिया हुआ था कि जो कंपोजिट वाल्व है वो 3 लेयर से मिलके बना है। एक क्या है आपका? कॉमन ब्रिक है इनसाइड लेयर। उसके बाद क्या है? जिप्सम प्लास्टिक है। उसके बाद क्या है? इंसुलेशन हुआ है जो किसका बना हुआ है? रॉकवुल का।
तीनों की कंडक्टिविटी दी हुई थी, थर्मल कंडक्टिविटी कॉमन ब्रैकेट की 0.7 दिया हुआ था वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, जिप्सम प्लास्टिक का 0.48 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस थर्मल कंडक्टिविटी दी थी, और इंसुलेशन जो हुआ था रॉकुल का उसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया था 0.065 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। दो की थिकनेस दी थी और इंसुलेशन की थिकनेस आपसे पूछी गई थी। यहाँ पे इंसुलेशन के थिकनेस को हमने डिनोट किया है L सफिक्स C से, या इसको क्वेश्चन लगाते समय आप X भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आइए इस डेटा को हम लोग लिख लेते हैं। इसको आप लिखेंगे, क्वेश्चन लगाने का यही ढंग होता है। क्वेश्चन समझिए, क्या दिया है वो समझिए, क्या पूछा है उसको जानिए, उसका डायग्राम बनाइए, गिवन डेटा लिखिए, टू फाइंड लिखिए, उसके बाद उसको लगाइए। तो लिखते जाइए, लिखिए के ए क्या दिया हुआ है, के सफिक्स ए 0.7 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। के बी क्या दिया हुआ है 0.48 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। के सी क्या दिया हुआ है आपका 0.065 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा क्या दिया हुआ है एल ए और एल बी। एल सफिक्स ए क्या दिया हुआ है 0.1 मीटर और एल सफिक्स बी क्या दिया हुआ है 0.04 मीटर। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दिया हुआ था कि जो हीट लॉस है जब इंसुलेशन यूज किया जा रहा है वो क्या है 20% इक्वल है उस हीट लॉस के जब इंसुलेशन कंपोजिट वॉल में यूज नहीं किया गया था। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं Q इंसुलेशन यूज्ड इक्वल टू 0.2 Q इंसुलेशन नॉट यूज्ड। ध्यान से देखिएगा, जो चीज मैं लिखा हुआ हूं क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि जो हीट लॉस है जब इंसुलेशन यूज हुआ है तो वो क्या है 20% है उस हीट लॉस के जब इंसुलेशन यूज नहीं हुआ। तो 20% का मतलब क्या हुआ, उसको 100 से डिवाइड किया जाएगा तो डेसिमल में वो क्या आ जाएगा 0.2। तो हमने क्या लिखा है Q इंसुलेशन यूज्ड इक्वल टू 0.2 Q इंसुलेशन नॉट यूज्ड। अब Q इंसुलेशन यूज को हम सपोज कीजिए मान लेते हैं Q इंसुलेशन यूज को सपोज कीजिए हम मान लेते हैं Q1, नहीं Q इंसुलेशन को सपोज कीजिए मान लेते हैं Q2 और Q इंसुलेशन नॉट यूज्ड को मान लेते हैं Q1। तो Q2 किसके इक्वल हो जाएगा 0.2 Q1 के, हो सकता है। अब ये मानने पे है, आप चाहिए तो Q इंसुलेशन यूज्ड को Q1 मान लीजिए और Q इंसुलेशन नॉट यूज्ड को Q2 मान लीजिए, उससे नहीं है, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आप कैलकुलेशन सही से कीजिएगा। ठीक, अब देखिए हम लिखते हैं इक्वेशन, केस लिखते हैं। ठीक, पहला केस हम लिखेंगे when insulation is not used in composite wall। ठीक, पहला केस क्या लिखे हैं हम when insulation is not used in composite wall।
जब इंसुलेशन कंपोजिट वॉल में यूज नहीं हुआ है तब क्या कंडीशन होगा। सबसे पहले आप कंडक्शन लॉ लगा दीजिए, जिसको आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। एक ये क्या होता है, Q इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। इस माइनस साइन को हटाने के लिए यहाँ T2 माइनस T1 होता है, इसमें से माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जो T2 माइनस T1 होता था वो चेंज हो जाता है T1 माइनस T2 पे। ठीक है, तो देखिए इस केस के लिए व्हेन इंसुलेशन इज नॉट यूज्ड इन कंपोजिट वॉल, केस फर्स्ट, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू हो जाएगा A डेल्टा T बाई के ए बाई एल ए प्लस के बी बाई एल बी। ठीक, Q इक्वल टू हो जाएगा, क्यों हुआ ये चीज, Q इक्वल टू क्या था, के डी टी बाई डी एक्स। ठीक, अब ये डी टी है, ये डी एक्स है, ए ऊपर है, ये के क्या होगा, नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, के बाई एल जो थिकनेस है। ये किस चीज के लिए है, जब आपका कंपोजिट वॉल में इंसुलेशन नहीं यूज हुआ है। जब कंपोजिट वॉल में इंसुलेशन नहीं यूज हुआ है तो वो कंपोजिट वॉल कितने लेयर की बनी होगी, 2 लेयर की। यहाँ पे वो 2 लेयर कौन कौन से होंगे आपके, एक होगा कॉमन ब्रिक और एक होगा जिप्सम प्लास्टर। ठीक है, इन 2 चीजों से मिलके वो आपकी कंपोजिट वॉल बनी होगी। ठीक, क्यों, क्योंकि अभी इंसुलेशन को यूज नहीं किया गया। तो इसको क्या लिखेंगे, ए डेल्टा टी अपॉन के ए बाई एल ए प्लस के बी बाई एल बी। इसकी वैल्यू लिख दीजिए, इसकी वैल्यू लिख दीजिए, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डेल्टा टी बाई के की वैल्यू क्या थी 0.7, एल ए की वैल्यू क्या थी 0.1 प्लस के बी की वैल्यू क्या थी 0.48 और एल बी की वैल्यू क्या थी 0.04। देखिए हमने क्या किया, ऊपर वाले इक्वेशन में Q इक्वल टू ए डेल्टा टी अपॉन के ए बाई एल ए प्लस के बी बाई एल बी है। इसमें क्या किया हमने, उस वैल्यू को लिख दिया। जब ये लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी हमको टेम्परेचर नहीं दिया है तो उसको हम एज इट इज डेल्टा टी ही लिख दिए हैं। कहीं पे भी कंपोजिट वॉल का डायमेंशन नहीं दिया है, लंबाई चौड़ाई ये नहीं दिया है, थिकनेस दिया है बट लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, तो ए भी नहीं निकाल सकते, डेल्टा टी भी नहीं निकाल सकते, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। बाकी चीजें दी हुई थी, के सफिक्स ए दिया हुआ था, एल सफिक्स ए दिया हुआ था, के सफिक्स बी दिया हुआ था, एल सफिक्स बी दिया हुआ था, तो उसको लिख दिए। ये अपना हो गया Q1 इक्वल टू ए डेल्टा टी अपॉन ये वैल्यू, ये हो गया आपका केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के लिए आपका ये पहला इक्वेशन हो गया। अब क्या है, केस सेकंड क्या है, जब आपका इंसुलेशन यूज्ड हुआ है। ठीक है, जब आपका इंसुलेशन यूज हुआ है तो उसके लिए लिखिए केस सेकंड, when insulation is used
इन कंपोजिट वॉल। ठीक, जब इंसुलेशन यूज हुआ है कंपोजिट वॉल में तब के लिए। जब इंसुलेशन यूज हुआ है कंपोजिट वॉल में तो कंपोजिट वॉल कितने लेयर की बन गई? 3 लेयर की बन गई। उसको हम किससे डिनोट किए थे? Q2 से। ठीक, उसको हम किससे डिनोट किए थे? Q2 से। ठीक, तो लिखिए Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A डेल्टा T। अब 3 लेयर आ गया तो तीनों का लिखेंगे LA बाई KA, LA बाई KA प्लस LB बाई KB प्लस LC बाई KC। और इसी LC को हम क्या लिख सकते थे? X भी लिख सकते हैं। उसी LC को हम क्या लिख सकते हैं? X भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू इसमें पुट कीजिए। क्या हो जाएगा Q2 की वैल्यू? A डेल्टा T अपॉन LA की वैल्यू क्या थी? 0.7 अपॉन 0.1 K की। ठीक, LB बाई KB की वैल्यू लिखेंगे 0.48 अपॉन 0.04। एक और चीज आई थी LC बाई KC। LC की वैल्यू तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसको हम X मान लिए। ठीक, और KC की वैल्यू क्या दी हुई थी क्वेश्चन में? 0.065 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ये यूनिट आपकी दी हुई थी। अब क्या है क्वेश्चन में, एक चीज ये आपका हो गया, मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ था, ठीक, इंसुलेशन वाला। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था? जो आपका Q2 था, जो Q2 था वो किसके इक्वल था? 0.2 Q1 के। जो Q2 था वो किसके इक्वल था? 0.2 Q1 के। तो इस दोनों इक्वेशन में लिखा जा सकता है। इन दोनों इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? Q2 की वैल्यू क्या है आपकी? Q2 की वैल्यू है A डेल्टा T अपॉन 0.7 अपॉन 0.1 प्लस 0.48 अपॉन 0.04 प्लस X अपॉन 0.065। ये हो गया Q2 की वैल्यू। ये किसके इक्वल था? 0.2 Q1 के। तो हमने लिखा 0.2 और Q1 हमको कहाँ मिल जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट को लिख दिए A डेल्टा T अपॉन 0.7 बाई 0.1 प्लस 0.48 बाई 0.04। अब देखिए, अब ये इक्वेशन क्या हो गया? इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया, इस साइड भी A डेल्टा T है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी क्या है? A डेल्टा T। तो A डेल्टा T क्या हो जाएगा आपका? कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। और क्या किया जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। A डेल्टा T कैंसल आउट हो जाएगा और क्या किया जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको कॉपी में कीजिए और देखिए कि क्या आएगा उसके बाद। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी
के जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये चीज वहां पे जाएगी, ये एक जगह वैल्यू क्या है आपकी चेंज हो गई है, इस वैल्यू को LA बाई के था, ठीक, ये वैल्यू उल्टी लिखा गई है, जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में लिखा गया है 0.1 बाई 0.7 और ये हो जाएगा 0.04 बाई 0.48। ऐसे ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो ये हो जाएगी 0.1 बाई 0.7 और ये हो जाएगी 0.04 बाई 0.48 और ये हो जाएगी 0.065 बाई x। उल्टी वैल्यू लिखा गई है गलती से, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। इस चीज को वापस लिख देते हैं, जो Q2 है वो किसके इक्वल है 0.2 Q1 के, ठीक। तो इसको लिखेंगे A डेल्टा T अपॉन 0.1 बाई 0.7 प्लस 0.04 बाई 0.48 प्लस 0.065 बाई x। ये किसके इक्वल होगा आपके 0.2 Q1 के। Q1 की वैल्यू क्या है A डेल्टा T बाई 0.1 बाई 0.7 प्लस 0.04 बाई 0.48। A डेल्टा T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो इसकी वैल्यू लिखिए क्या आ जाएगी 0.1 बाई 0.7 प्लस 0.04 बाई 0.48 इक्वल टू, ये चीज यहाँ जाएगी 0.2 ब्रैकेट में 0.1 बाई 0.7 प्लस 0.04 बाई 0.48 प्लस 0.065 बाई x। इस चीज को लिखेंगे। अब देखिए एक इक्वेशन है, एक अननोन है x है, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, मेरे हिसाब से वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जानी चाहिए। बस इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है। सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। ये इक्वेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको जब सॉल्व किया जाएगा कैलसी के हेल्प से 0.1 बाई 0.7 ये वैल्यू आनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक लीजिएगा, वैल्यू आपकी सही आएगी, वही आंसर होता है। थोड़ा बहुत चेंज भी होगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपका सही माना जाएगा। इसको कीजिए, सब चीज कीजिए। यहाँ पे आपको एक अननोन मिला हुआ है x, यही x आपको निकालना है। तो देखिए आगे निकालिए उसको। इसको जब आगे सॉल्व किया जाएगा
आगे सॉल्व कीजिए इसको और इसको ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा आपको 0.2261। यही चीज आपको यहाँ पे भी मिलेगी, क्या होगा 0.2, ठीक, ब्रैकेट में 0.2261 प्लस 15.385x, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू निकालिए। अब बताइए, बता तो नहीं पाएंगे लेकिन चलिए कॉपी में ही लिखिए उसको। इसकी वैल्यू आएगी x की 0.0588 मीटर। सभी SI यूनिट में थी, मीटर में थी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0.0588 मीटर। इसके आसपास आपकी भी वैल्यू आनी चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको और आसान बनाना है तो इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर से mm में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 58.8 mm। ये क्या हो गया आपका आंसर। यही वैल्यू आपको पूछा गया था। इसी x को हमने किससे डिनोट किया था, L सफिक्स C से। और L सफिक्स C था क्या, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। जो इंसुलेशन किया गया था उसका थिकनेस, ठीक है। और इंसुलेशन किस चीज का किया गया था, इस क्वेश्चन में बताया गया था रॉक वुल का, ठीक है। तो ये L सफिक्स C की वैल्यू क्या हो जाएगी 58.8 mm। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों एक ही चीज है। इस भाई x से डिनोट किए थे, L सफिक्स C से किए थे। ये एक्चुअली में था क्या, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। इस ढंग से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को लगवाऊंगा और आगे का थोड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी को लेके। जो कन्वेक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है, नेचुरल कन्वेक्शन होता है, फ्री कन्वेक्शन होता है, क्या होता है, वो सब भी बताऊंगा। बट ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो मैं पिछले 2-3 वीडियो में बताया हूँ आप लोगों को। जितना अभी तक बताया हूँ ये 6वां वीडियो है। इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग मिनिमम जो मुझे लगता है 8 मार्क्स तक, 8 से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या क्या आते हैं आपका, हीट ट्रांसफर का क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में से कुछ पूछ देगा, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पूछ देगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पूछ देगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पूछ देगा, फ्रेयर लॉ पूछ देगा। इनके बेस पे क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये सब मिला के ओवरऑल लगभग मान लीजिए कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट होगा तो क्लास में आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।